डर लगता है, अपने दिमाग की गहराई में जाने से डर लगता है। हम्म, तुम यहाँ अच्छा काम कर रहे हो, पर कहना पड़ रहा है, अगर तुम और गहराई तक नहीं जाओगे तो लोगों को तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगेगा। तुम 29 के हो ना? तुम हमारे मैगजीन के लिए सही नहीं हो। 2006 वर्ल्ड कप शुरू होने में 26 दिन और। हर दिन कुछ शब्द मन को पार कर जाते हैं। काश मैंने ये काम पहले किया होता, पर उन्हें वाकई कोई अफसोस नहीं होता है। ये शब्द तो सिर्फ एक बहाना है जो यूं ही आकर गायब हो जाते हैं। अपने दिमाग की गहराई में जाने से डर लगता है। मैं डिलीवरी करने जा रहा हूँ। हे, थोड़ा संभाल के। मैं भी डिलीवरी करने जा रही हूँ। ओए, भागो मत। सातोरू, रास्ते में पिज्जा मत खा जाना। मुझे समझ नहीं आता, कैसा घटिया जोक है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं इससे जब भी मिलता हूँ ये लड़की मुझसे यही कहती है, बल्कि इसके सिवा इसने मुझसे कुछ कहा ही नहीं है। उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अजीब लड़की है, मुझे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे नहीं, फिर से नहीं। कहाँ पर गड़बड़ है। हे, ट्रक वाले, रुको। हे, ड्राइवर। सातोरू, क्या हुआ? डैम इट, आखिर मैं ही क्यों? पार। पार। क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? ये सब क्या है? ओह, मेरे जीवन की कुछ पिछली बातें। देखा ना, अनजान लोगों में पढ़ने से कुछ अच्छा नहीं होता। वैसे भी मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसने आंखें खोल ली। गुड मॉर्निंग सातोरू, तुम 2 दिन से बेहोश पड़े हो। आयरी। तुम्हें पता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? सातोरू फुजिनोमा, उम्र 29 साल। एक ट्रक का पीछा करते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा है, डॉक्टर ने कहा तुम्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी। कमाल हो गया। क्या मैं तुम्हारे लिए किसी को कॉल कर सकूं? कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसे मैं बताना चाहूँ। खच खच। अब ये क्या है? एक और घटिया जोक। ऐसा लगता है कि तुम बंधे हुए हो। तुम ऐसे लोगों में से नहीं जो सबसे खुल के बात करे। तुम कभी हंसते भी नहीं, पर तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कैसे? तुमने एक बच्चे को बचाया था ना? मैं वही थी। मुझे पता चला कि ड्राइवर हार्ट अटैक से पहले ही मर चुका था। तुमने नोटिस कैसे किया? मैं लकी था। उसके बाद ट्रक एक वेयरहाउस से टकरा गई और सिर्फ ड्राइवर और तुम्हें चोटें आई। सच में? जब मैंने सब कुछ मैनेजर को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम बाइक या उस कार की चिंता मत करना, बस काम पर वापस आ जाना। शुक्रिया। तुम एक सेकंड के लिए मुस्कुराए।
आयरी, तुम वहाँ काम क्यों करती हो? ए, तुमने तो मेरे दिल की बात पूछ ली। अ, ऐसा क्या? हाँ, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। मेरा एक सपना है। हम्म। क्या तुम्हें बस इतना ही पूछना है? हे, जब तुम दूसरों को अपने सपने के बारे में बताती हो, तुम्हें ये नहीं लगता कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मुझे ऐसी बात करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर तुम एक ही बात बार बार बोलते जाओ तो वो सच हो जाती है। इसकी सोच मेरी सोच से कितनी मिलती है। पर मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी सातोरु, क्योंकि हम इतने भी क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। मैं नर्स को बता दूंगी कि तुम्हें होश आ गया है। बाय बाय। अजीब लड़की है। मैं इसे रिवाइवल कहता हूँ। मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं, फिर भी मैं फंस ही जाता हूँ। मैं अक्सर समय में 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता हूँ, जहाँ सब कुछ पहले जैसा ही होता है। ये हमेशा कुछ बुरा होने से ठीक पहले होता है। मैं उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जो ठीक नहीं लगती, जैसे किसी ने मुझे वहाँ रख दिया हो उसे रोकने के लिए। इससे मैं बार बार कुछ बुरा होने से रोक पाता हूँ। ज़्यादातर दुर्घटनाएं होने से रुक तो जाती हैं, पर अक्सर मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। वेलकम होम सातोरु। मॉम? मैं हॉस्पिटल गई थी पर तुम सो रहे थे तो मैं यहाँ चली आई। तुम्हारा सिर दर्द तो नहीं कर रहा? नहीं। मैं डर ही गई थी। मेरा मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिर टकराया था। मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ। मेरे प्यारे बेटे का सिर एक चलती गाड़ी से टकरा गया। मैं उसका ख्याल तो रख ही सकती हूँ। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, और यहाँ सोने की जगह भी नहीं है। अलमारी में एक स्लीपिंग बैग रखा है, मेरे काम आ हाँ? ही जाएगा। होटल चली जाइए। वो पैसों की बर्बादी होगी। अरे हाँ, मैं आपको हॉस्पिटल की फीस दे दूंगा। अरे नहीं, उसे मेरे यहाँ रहने का किराया समझ लेना। मैं इनका बेटा हूँ, पर मुझे भी यकीन नहीं होता कि इनकी उम्र 52 साल है, क्योंकि ये आज तक नहीं बदली। क्या तुम बिना ट्रेन बदले यूएन जा सकते हो? नहीं। क्या आप यहाँ घूमने आई हैं? मैं होकाइडो से इतना दूर आई हूँ, और अगर मैं रोजाना सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखती रही तो बोर हो जाऊंगी। आपको यहाँ आए 1 दिन भी नहीं हुआ। चलो अब खाना खा लो। सॉरी, मैंने तुम्हारा बेड और टीवी ले लिया। उसकी चिंता मत कीजिए। इससे बुरा तो यह है कि रात में मुझे दबे पांव बाथरूम जाना पड़ेगा। सुनो, तुम्हें रात में दबे पांव चलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी नींद नहीं खुलेगी। कुंभकर्ण है। और अब अगली खबर। फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने वाली लड़की जो कल शाम खो गई थी, आज सुबह सही सलामत योकोहामा में मिली। उस लड़की को जब हॉस्पिटल ले गए तो पता चला कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी। पुलिस से पूछने पर पता चला है कि एक बेरोजगार आदमी क्या? जो पड़ोस में उस हुआ लड़की के था साथ मिला, जब तुम जिस पर लड़की को किडनैप करने का आरोप है। शायद तुम्हें वो याद नहीं। हमने बहुत कोशिश की कि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद ना रहे। तुम्हारी जान को भी खतरा था। जब मैं 5th ग्रेड में था, एक अपहरण। मेरे 2 क्लासमेट्स का अपहरण हुआ था। जब मैं छोटा था तो यूकी मेरे साथ अक्सर खेला करता था। उसका असली नाम यूकी तो नहीं था, पर मैं उसे यही कहकर बुलाता था, क्योंकि वो हमेशा यूकी मतलब हिम्मत की बातें किया करता था। तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्लास में सबसे पॉपुलर बच्चा कौन है?
वो हंसमुख और स्पोर्ट्स में अच्छा है। वो अपनी मन की बातें करता और शैतानी भी, पर जब बात सीरियस हो तो वो भी सीरियस हो जाता है। कमाल है। पॉपुलर लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं। कैसा रहेगा अगर तुम उसे एक दो चीजों में हराने की कोशिश करो? बस उतना करना जितना तुमसे हो और हिम्मत मत हारना। अपहरण के 6 महीनों बाद जुन शिरातोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीरियल किडनैपर और खूनी समझकर वो यूकी था। आपने कुछ ज्यादा ही ले लिया। बहुत भारी है क्या? वैसे भी तुम करी खाकर कई दिन बिता सकते हो।